ओम श्री विष्णुवे नमः। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पावरफुल हिंदू धर्म में। भगवान श्री हरि की कृपा आप पर सदा सर्वदा बनी रहे। आज हम आप सभी को साल की आखिरी एकादशी कब है, उसकी शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, महत्व और कथा के बारे में आप सभी को बताएंगे। आइए जानते हैं साल की आखिरी एकादशी के बारे में। भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा अर्चना के लिए वर्ष में 24 एकादशी के व्रत रखे जाते हैं। यह व्रत हर माह की शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि पर रखा जाता है। इस वर्ष की अंतिम एकादशी सफला एकादशी है। माना जाता है कि इस वर्ष को व्रत रखने से हर कार्य में सफलता प्राप्त होती है। पूरे वर्ष में रखे जाने वाले एकादशी व्रतों का अपना अपना महत्व है। इनमें सफला एकादशी के व्रत को बहुत शुभ माना गया है। सफला एकादशी का व्रत रखकर विधि विधान से श्री हरि भगवान की पूजा अर्चना करने से उनकी कृपा प्राप्ति होती है और सभी कार्यों में सफलता भी प्राप्त होती है। इस व्रत के लंबे समय से रुके हुए काम भी पूरे हो जाते हैं। शास्त्रों में सफला एकादशी को सफलता प्रदान करने वाला व्रत बताए गए हैं। आइए जानते हैं कब रखा जाएगा सफला एकादशी की व्रत, उसकी पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और कथा के बारे में। पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को सफला एकादशी कहते हैं। इस बार की पौष माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 25 सितंबर बुधवार को रात 10:29 पर शुरू होगी और 27 दिसंबर शुक्रवार को रात 12:31 तक रहेगी। ऐसे में सफला एकादशी का व्रत 26 दिसंबर गुरुवार को रखा जाएगा। अब सफला एकादशी के शुभ योग के बारे में बताते हैं। 26 दिसंबर गुरुवार को सफला एकादशी के दिन सुकर्मा योग का निर्माण होने वाला है। यह रात्रि 10:23 तक रहेगा। सफला एकादशी व्रत के दिन शाम 6:09 तक स्वाति नक्षत्र रहेगा। इसके साथ ही दोपहर 12:01 से 12:42 तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा। सफला एकादशी व्रत की पूजा का शुभ मुहूर्त है सुबह 7:12 से सुबह 8:30 तक रहेगा। इस समय भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूरे विधि विधान से पूजा की जा सकती है। सफला एकादशी की पूजा विधि के बारे में आइए जानते हैं। सफला एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करने से प्रभु की कृपा से हर मनोकामना में सफलता प्राप्त होती है। इस दिन प्रातःकाल उठकर भगवान विष्णु का स्मरण कर व्रत का संकल्प करें। स्नान आदि के बाद पूजा की तैयारी करें। इसके लिए चौकी पर पीले रंग का वस्त्र बिछाकर भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। भगवान को गंगा जल से स्नान करवाकर नए वस्त्र और तिलक लगाएं। भगवान विष्णु को पीले रंग के फूल, फल, धूप, दीप और चंदन अर्पित करें। उन्हें दूध, दही, घी, शहद और चीनी से तैयार पंच अमृत का भोग लगाएं। पंच अमृत तैयार करते समय उसमें तुलसी के पत्ते जरूर डालें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और सफला एकादशी व्रत कथा का पाठ करें। भगवान श्री हरि विष्णु की आरती करें और पूजन के दौरान की हुई भूल चूक के लिए क्षमा मांग लें। लोगों को प्रसाद बांटें और स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करें। सफला एकादशी के दिन पूजा मंत्र के बारे में आप सभी को बताते हैं। सफला एकादशी के व्रत की पूजा करते समय खासकर इस मंत्र का जाप करने से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। आप भी इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। पहला मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दूसरा मंत्र है ओम ह्रीं श्री लक्ष्मीपते वासुदेवाय नमः। तीसरा मंत्र है ओम नमो नारायणाय। चौथा मंत्र है ओम ह्रीं कार्तिवीर्य अर्जुनो नाम राजा बहुसहस्रवान यस्य स्मरेण मंत्रेण हष्टम नष्टम च लभते। आइए अब सफला एकादशी व्रत की कथा का रसपान कीजिए। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे जनार्दन, पौष कृष्ण एकादशी का क्या नाम है? उस दिन कौन से देवता का पूजन किया जाता है और उसकी विधि क्या है? कृपया मुझे बताइए। भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे धर्मराज, मैं तुम्हारे स्नेह के कारण तुमसे कहता हूँ कि एकादशी व्रत के अतिरिक्त मैं अधिक से अधिक दक्षिणा पाने वाले यज्ञ से भी संपन्न नहीं होता।
अतः इसे अत्यंत भक्ति और श्रद्धा से युक्त होकर करें। हे राजन, द्वादशी युक्त पौष कृष्ण एकादशी का महात्म्य तुम एकाग्रचित होकर सुनो। इस एकादशी का नाम सफला एकादशी है। इस एकादशी के देवता श्री नारायण हैं। विधि पूर्वक इस व्रत को करना चाहिए। जिस प्रकार नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़, सब ग्रहों में चंद्रमा, यज्ञों में अश्वमेध और देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ हैं, उसी तरह सब व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ है। जो मनुष्य सदैव एकादशी का व्रत करते हैं वे मुझे परम प्रिय हैं। अब इस व्रत की विधि कहता हूँ, तुम सुनो। मेरे पूजक ने ऋतु के अनुकूल फल, नारियल, नींबू, नैवेद्य आदि 16 वस्तुओं का संग्रह करी। इस सामग्री से मेरी पूजा करने के बाद रात्रि जागरण करी। इस एकादशी के व्रत के समान यज्ञ, तीर्थ, दान, तप तथा और कोई दूसरा व्रत नहीं है। 5000 वर्ष तप करने से भी जो फल मिलता है उससे भी अधिक फल सफला एकादशी का व्रत करने से मिलता है। हे राजन, अब आप इस एकादशी की कथा सुनिए। चंपावती नगर में एक महिष्ममान नाम का राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। उनमें से सबसे लुम्पक नामक वाला बड़ा राजपुत्र महापापी था। वह पापी सदा पर स्त्री और वैश्यगमन तथा दूसरे बुरे कामों में अपने पिता का धन नष्ट किया करता था। सदैव ही देवता, ब्राह्मण व वैष्णव की निंदा किया करता था। जब राजा को अपने बड़े पुत्र की ऐसे कुकर्म का पता चला तो उन्होंने उसे अपने राज्य से निकाल दिया। तब वह विचरण करने लगा कि कहाँ जाऊं, क्या करूं। अंत में उसने चोरी करने का निश्चय किया। दिन में वह वन में रहता और रात्रि को अपने पिता की नगरी में चोरी करता तथा प्रजा को तंग करने और उन्हें मारने का कुकर्म करता। कुछ समय पश्चात सारी नगरी भयभीत हो गई। वह वन में रहकर पशु आदि को मारकर खाने लगा। नागरिक और राज्य के कर्मचारी उस पकड़ लेते, किंतु राजा के भय से उसे छोड़ देते थे। वन में एक अति प्राचीन विशाल पीपल का वृक्ष था। लोग उसकी भगवान के समान पूजा करते थे। उसी वृक्ष के नीचे वह महापापी लुम्पक रहा करता था। इस वन को लोग देवताओं की क्रीड़ा स्थली मानते थे। कुछ समय पश्चात पौष कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन वह वस्त्रहीन होने के कारण शीत के चलते सारी रात्रि सो न सका। उसके हाथ पैर अकड़ गए। सूर्योदय होते होते वह मूर्छित हो गया। दूसरे दिन एकादशी को मध्याह्न के समय सूर्य की गर्मी पाकर उसकी मूर्छा दूर हुई। गिरता पड़ता वह भोजन की तलाश में निकला। पशुओं को मारने में वह समर्थ नहीं था, अतः पेड़ों के नीचे गिरे हुए फल उठाकर वापिस उसी पीपल के वृक्ष के नीचे आ गया। उस समय तक भगवान सूर्य अस्त हो चुके थे। वृक्ष के नीचे फल रखकर कहने लगा कि हे भगवान, अब आपके ही अर्पण है ये फल, आप ही तृप्त हो जाइए। उस रात्रि को दुख के कारण रात्रि को भी उसे नींद न आई। इसके बाद उपवास और जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हो गए और उसके सारे पाप नष्ट हो गए। दूसरे दिन प्रातः एक अति सुंदर घोड़ा अनेक सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे राजपुत्र, श्री नारायण की कृपा से तेरे सब पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। ऐसे वाणी सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और दिव्य वस्त्र धारण करके भगवान आपकी जय हो कहकर अपने पिता के पास गया। उसके पिता ने प्रसन्न होकर उसे समस्त राज्य का भार सौंप दिया और वन का रास्ता लिया। अब लुम्पक शास्त्र अनुसार राज्य करने लगा। उसकी स्त्री, पुत्र आदि सारा कुटुंब भगवान श्री नारायण का परम भक्त हो गई। वृद्ध होने पर वह भी अपने पुत्र को राज्य के भार सौंपकर वन में तपस्या करने चला गया और अंत समय में वैकुंठ को प्राप्त हुआ। अतः जो मनुष्य इस परम पवित्र सफला एकादशी को व्रत करता है उसे अंत में मुक्ति मिलती है। जो नहीं करते वे पूंछ और सींगों से रहित पशु के समान है। इस सफला एकादशी के महात्म्य को पढ़ने से अथवा श्रवण करने से मनुष्य को अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। अतः सफला एकादशी का व्रत हर मनुष्य को अवश्य करना चाहिए
ताकि जाने अनजाने में उससे हुए पाप कर्म दूर होकर वैकुंठ में स्थान मिले। 5000 वर्ष तक करने से जो फल मिलता है उससे भी अधिक सफला एकादशी का व्रत करने से मिलता है। इस तरह सफला एकादशी की कथा का समाप्त हुआ। अब आइए सफला एकादशी के दिन किए जाने वाले उपाय के बारे में बताते हैं। आर्थिक तंगी से छुटकारा पाने के लिए सफला एकादशी के दिन व्रत जरूर करें और भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा करें। साथ ही इस दिन किसी गरीब को अपने सामर्थ्य के अनुसार दान करें और शाम को पूजा स्थान पर घी का चौमुखी दीपक जलाएं। ऐसा करने से धन से जुड़ी सभी समस्याओं से छुटकारा पाया जा सकता है। यदि आपको कार्य क्षेत्र में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है या लाख कोशिश के बाद भी नौकरी नहीं मिल रही तो सफला एकादशी के दिन दाएं हाथ में जल और पीले फूल लेकर श्री हरि से प्रार्थना करें। फिर गाय की घी का दीपक जलाएं और नारायण कवच का पाठ करें। सुख समृद्धि प्राप्त करने के लिए सफला एकादशी के दिन घर के आंगन में तुलसी का पौधा लगाएं। मान्यता है कि भगवान विष्णु को तुलसी अति प्रिय है, इसलिए तुलसी का पौधा लगाने व सेवा करने से श्री हरि शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं। सफला एकादशी के दिन भगवान विष्णु को पीले फूल, गुड़ और चने की दाल अर्पित करें। पीले वस्त्र भी चढ़ाएं। माना जाता है कि ऐसा करने से विष्णु जी की विशेष कृपा प्राप्ति होती है। साथ ही आपकी कुंडली में गुरु ग्रह की स्थिति भी मजबूत होती है। अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा।